इंद्र जो कि देवों के राजा हैं, वहीं भगवान कार्तिकेय जिन्होंने तारकासुर के खिलाफ युद्ध में देवों की सेना का नेतृत्व किया था। पर क्या आपको पता है कि जब ये पहली बार मिले थे तब इनकी मुलाकात नहीं बल्कि मुक्कालात थी। जब ये पहली बार मिले थे तब ये युद्ध करने के लिए ही मिले थे। पर ऐसा क्या हुआ था कि इंद्र ने साक्षात भगवान सुब्रमण्यम से युद्ध कर लिया, और इस युद्ध का परिणाम क्या था वैसे ये बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इस युद्ध के विजेता का अंदाजा ना हो। और हो भी क्यों ना, भगवान कार्तिकेय खुद पर ब्रह्म स्वरूप हैं जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, और अगर उनसे कोई युद्ध करे तो उसका परिणाम क्या ही होगा। पर वो कहते हैं ना कि अहंकार अंधा कर देता है। कुछ लोग महादेव से अपनी घृणा और इंद्र को ओवररेट करने के चक्कर में ये कहना शुरू कर दिए हैं कि इंद्र ने अपने वज्र मारकर भगवान कार्तिकेय का बहुत बुरा हाल कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इस युद्ध के बारे में सब कुछ अच्छे से जानेंगे। तो चलो यार बिना देर किए शुरू करते हैं। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले हमें भगवान कार्तिकेय के जन्म के बारे में जानना होगा। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को उनके जन्म के बारे में अच्छे से पता है कि उनका जन्म तारकासुर के लिए हुआ था। पर क्या सिर्फ यही एक कारण था? नहीं, क्योंकि किसी के भी जन्म के पीछे जनरली एक ही उद्देश्य नहीं होता, अनेक होते हैं। और सेम चीज भगवान कार्तिकेय के साथ भी है, उनके जन्म के भी अनेक उद्देश्य थे। एक और चीज ये है कि वो डायरेक्टली जाकर थोड़ी देवों के सेनापति बन जाएंगे, ऐसी कोई सिचुएशन भी तो होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज से काफी सारे वरदान और श्राप एक्सेट्रा जुड़े हुए होते हैं। तो उनके जन्म और देवों के नेतृत्व करने का एक और कारण हमें महाभारत के वन पर्व के मार्कंडेय समस्या पर्व में मिलता है, जहाँ ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर से भगवान कार्तिकेय के जन्म की कहानी बताते हुए कहते हैं कि कैसे जब देवासुर संग्राम में असुरों ने देवताओं को हरा दिया तब इंद्र इस बात को लेकर काफी चिंता में डूब गए, क्योंकि तारकासुर को मारना किसी के लिए भी संभव नहीं था और उसे मारे बिना देवों की विजय असंभव थी। तारकासुर को कैसे मारा जाए, देवराज इंद्र इस पे विचार करते हुए मानस पर्वत पर चले गए, जहाँ उन्हें एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी जो केशी नामक दानव से खुद की रक्षा की गुहार लगा रही थी। तब इंद्र ने केशी को युद्ध में पराजित कर उस स्त्री की रक्षा की। केशी को हराने के बाद जब इंद्र ने उस स्त्री से उसके बारे में पूछा तब उसने बताया कि उसका नाम देवसेना है और वो दानव पहले ही उसकी बहन दैत्य सेना को हर ले चुका है। इसके साथ ही उन्होंने इंद्र से यह प्रार्थना की उन्हें एक ऐसा पति चाहिए जिसे देव दानव सब प्रणाम करें, जिसके आगे देव दानव किन्नर यक्ष राक्षस दैत्य सब सर झुकाएं, जो ब्राह्मणों का भक्त हो और इंद्र समेत सबको जीतने वाला हो। पर उस समय तो सारे देवता खुद तारकासुर से हारे हुए थे, तो ऐसे में ऐसा महाशक्तिशाली पुरुष कौन हो सकता था? और यही चीज इंद्र को भी परेशान कर रही थी। तब उन्होंने चारों ओर आकलन करने के बाद यह तय किया कि अगर अग्नि से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही इस कन्या का पति हो सकता है। अपनी इसी बात को उन्होंने ब्रह्मदेव के सामने रखते हुए कहा कि वो किसी ऐसे पुरुष के बारे में बताएं जो इस देव सेना का पति बनने योग्य हो। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए एक ऐसे बालक के जन्म लेने के बारे में बताया जिसकी शक्तियां असीम होंगी और वही देव सेना का पति और देवों की सेना का नेतृत्व करेगा। इतना सुनने के बाद इंद्र और देव सेना ब्रह्मदेव को प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। इन सब के बाद दूसरी तरफ अब इस कार्य को पूरा करने की बारी थी और इस हेतु अग्नि के द्वारा एक महाशक्तिशाली बालक का होना भी जरूरी था। तो ऐसी तो कोई सिचुएशन बननी ही थी ना, तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। तो जब एक यज्ञ के दौरान अग्निदेव 7 कृतिकाओं को देखते हैं तो उन पर मोहित हो जाते हैं और काम से वश होकर उन्हें पाने की इच्छा रखने लगते हैं। पर वो जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो वन को चले जाते हैं। इधर जब स्वाहा को इन सब बात का पता चला तो वो 6 बार अलग अलग कृतिकाओं का रूप बनाकर अग्निदेव के साथ रहने लगी और हर बार अलग अलग रूप में उनके सीमन को एक सोने के घड़े में डालने लगी, जिससे कुछ दिनों के बाद उस सीमन से एक बालक उत्पन्न हुआ। चूंकि स्वाहा ने 6 बार अलग अलग कृतिकाओं के रूप में उस सीमन को घड़े में डाला था, उसी कारण उस बालक के 6 सर, 12 हाथ, 12 कान और 12 आंखें थी, पर गर्दन और शरीर एक ही था। और वो तेजस्वी बालक कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कार्तिकेय ही थे। वैसे यहाँ पर कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि इस हिसाब से तो वो अग्निदेव और स्वाहा के पुत्र हुए, ना कि महादेव और माता पार्वती के। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो भगवान शिव के ही पुत्र हैं और तारकासुर को भी सिर्फ वही मार सकता था जो शिव से उत्पन्न हुआ हो। तो भला भगवान कार्तिकेय अग्नि के पुत्र कैसे हुए? तो आप लोगों के इस डाउट को मैं आगे क्लियर करूंगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहें। हाँ, तो अब टॉपिक पे आते हैं। तो जन्म लेने के अपने 4 दिन के भीतर ही भगवान कार्तिकेय ने तीनों लोगों में ऐसा उत्पात मचाया कि सब और हाहाकार मच गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तीनों लोगों को खा जाएंगे। चारों तरफ खलबली का माहौल था। तब सभी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान कार्तिकेय के शरण में जाना ही उचित समझा और भगवान कार्तिकेय ने उन सबको शरण दी भी। ये सब ऐसे ही चल रहा होता है, तभी इस दौरान उन 6 कृतिकाओं को भगवान कार्तिकेय के जन्म की बात पता चलती है। इन सब के बीच जब देवताओं को भी ये खबर मिलती है तब वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और वो अपनी इस चिंता को देवराज इंद्र के सामने रखते हुए कहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके इस बालक को पराजित करें, अन्यथा वो स्वयं ही उन्हें पराजित करके इंद्र बन जाएगा, क्योंकि ये बालक अकेले ही तीनों लोगों को जीतने की क्षमता रखता है। और जब इंद्र ने इन सब के बारे में सब कुछ डिटेल से सुना तो उन्होंने देवताओं से कहा कि अब इस बालक को जीतना बहुत जरूरी हो चुका है। इसकी शक्तियां को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये युद्ध में खुद ब्रह्मा को भी मारने में सक्षम है। वैसे ये मैं नहीं, खुद इंद्र कह रहे हैं।
हाँ, तो उन्हें पराजित करने के लिए इंद्र ने सबसे पहले भगवान सुब्रमण्यम की लोक माताएं अर्थात कृतिकाओं को उनके बल को क्षीण करने के लिए कहा। लेकिन जब वो कृतिकाएं इस कार्य के लिए वहां पे गईं तो भगवान स्कंद की असीम बल को देखकर वो सभी हताश होकर उन्हीं की शरण में चली गईं। इधर जब इंद्र ने ये सब देखा तो वो ऐरावत पर सवार होकर देवों की सेना के साथ उन्हें मारने के लिए निकल पड़े। और जब भगवान मुरुगन ने इंद्र और बाकी देवों को उनकी तरफ बढ़ते हुए देखा तब वो खुद युद्ध की इच्छा से उनकी तरफ बड़ी वेग से बढ़े और उनका युद्ध शुरू हो गया। भगवान कार्तिकेय के गरज मात्र से पूरी देवों की सेना कांप उठी और उनकी छोड़ी हुई अग्नि ज्वाला से सभी जल के भस्म हो गए। वो सभी जल कर भूमि पर ऐसे गिरने लगे जैसे टूटते हुए तारे। तब सभी देवता घबराकर इंद्र को छोड़कर भगवान कार्तिकेय के शरण में ही चले गए। और जब इंद्र ने यह देखा तो उन्होंने भगवान कार्तिकेय पर वज्र चला दिया जो कि उनके राइट साइड पर लगा और वो थोड़ा सा कटकर उनसे अलग हो गया, पर इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ा। और उस कटे हुए अंग से एक विशाख नाम का पुरुष प्रकट हुआ जो स्वर्ण कवच के साथ साथ दिव्य कुंडल भी धारण किए हुए था। और उसे देखते ही देवराज इंद्र डर कर भगवान स्कंद की शरण में चले गए और उन्होंने अपनी हार मान ली। तब भगवान कार्तिकेय ने इंद्र और उन बाकी सभी देवों को अभय दान दिया। मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि इस युद्ध में भगवान कार्तिकेय के सामने किसी की एक नहीं चली। खैर, इसके बाद सभी लोग कार्तिकेय की सेवा में लग जाते हैं और यहाँ माता लक्ष्मी खुद उनकी सेवा में उपस्थित होती है। इसके बाद सभी ऋषि उनकी पूजा कर उनसे कहते हैं कि उन्होंने अपने जन्म के 6 दिनों के भीतर ही तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है, इसलिए वो इंद्र बन जाए और इस संसार का कल्याण करें। ऐसा कहकर उन्होंने इंद्र के सभी कार्यों का बखान किया। इसके बाद इंद्र शक्र ने खुद स्वामी मुरुगन से कहा कि वो भगवान कार्तिकेय से कमजोर हैं और अगर ऐसे में वो खुद देवराज बने हुए रहे हैं तो उनके बीच मतभेद की स्थिति बनेगी और इस कारण उनमें युद्ध भी छिड़ सकता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें इंद्र की पराजय होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो भगवान कार्तिकेय को ही इंद्र बना दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने पहले कहा था कि एक इंद्र के बाद किसी और को इंद्र बनाने के लिए पहले इंद्र को मरना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि इंद्र ने अमृत पी लिया इसलिए उसके अलावा कोई इंद्र बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देख लें कि इंद्र खुद भगवान कार्तिकेय से कह रहे हैं कि वो इंद्र बन जाएं। मतलब किसी और को इंद्र बनाने के लिए मौजूदा इंद्र को मरना पड़े ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज फिर कह रहा हूँ और दोनों बार मैंने प्रूफ भी दिया इस बात का। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इंद्र की बातें सुनकर भगवान स्कंद ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वो खुद देवराज बने हुए रहे। तब इंद्र निश्चिंत होकर उनकी आज्ञा से देवराज बन गए और फिर सबने भगवान कार्तिकेय का देवों के सेनापति के तौर पर अभिषेक किया और इस तरह भगवान कार्तिकेय देवों के सेनापति बन गए। तो यही थी भगवान सुब्रमण्यम के जन्म से लेकर देवों से युद्ध और उनका सेनापति बनने की पूरी कहानी, जिसमें उनकी सुप्रीमेसी का भी पता चलता है। और अब जरा आपके डाउट को भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इस कथा से भगवान कार्तिकेय अग्नि और स्वाहा के पुत्र साबित होते हैं, न कि महादेव और माता उमा के। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो यार, महाभारत के अनुसार वो अग्नि और स्वाहा से ही उत्पन्न हुए हैं। पर क्या यहाँ पर अग्नि जो है वो वसुओं वाले अग्निदेव हैं? आंसर नहीं, वो वसुओं वाले अग्निदेव नहीं हैं। और इस बात को मैं नहीं, खुद महाभारत ही क्लियर कर रही है। दरअसल वो अग्नि और स्वाहा कोई और नहीं बल्कि प्रभु महादेव और माता पार्वती ही थे, जो कि इन दोनों के रूप में थे। और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कार्तिकेय को अग्निपुत्र बोला गया है। पर ठीक उससे पहले चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि वो अग्नि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर महादेव ही हैं, जिससे यह बात साबित होती है कि अग्नि जिनसे स्कंद की उत्पत्ति हुई है वो महादेव थे। तो अग्नि का कृतिकाओं पे मोहित होना, स्वाहा का उनका रूप बनाकर अग्नि के साथ होना, ये सब एक माया थी, एक लीला मात्र थी। सच तो ये है कि ब्राह्मणों ने वहाँ महादेव को ही अग्नि लिखा है और उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके उन्हें उत्पन्न किया। और उन 6 कृतिकाओं ने अग्नि की इंद्रियों को बनाया था, क्योंकि इसमें अग्नि और कृतिकाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए भगवान कार्तिकेय को इनका भी पुत्र बोला गया है। पर वास्तव में वो माता पार्वती और भगवान शिव के ही पुत्र हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अग्नि और स्वाहा के नाम से लिखा है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए हो कि जो मैंने पहले बताया था कि अग्नि का मोहित होना, स्वाहा का रूप बनाकर उनके साथ रहना, ये सब एक भ्रम था जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। सच वो है जो मैंने अभी बताया है। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हर हर महादेव, शिव शिव।